अयोध्या भूमि घोटाले का मामला सामने आने के बाद अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा अवैध रूप से भूखंड बेचने और उन पर निर्माण करने वाले 40 लोगों की सूची को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अयोध्या में बीजेपी के विधायक, मेयर समेत कई पार्टी के नेताओं द्वारा जमीन कब्जा कर अवैध कॉलोनियां काटने के खुलासे पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भगवान राम के नाम पर की गई इस लूट पर देश बीजेपी को माफ नहीं करेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये भारत की संस्कृति, हमारी आस्था से जुड़ी बात है। लूटने की बात भगवान राम के जो पर्याय हैं उनकी थी। भगवान राम मर्यादा का नाम है, भगवान राम न्याय का नाम है, नैतिकता का नाम है, धर्म का नाम है, प्रेम का नाम है। हम लोगों को लगता था, बचपन से आज तक सुना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उनके मूल्यों को लूटने की बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि ये चंदा चोरी, अपनी तिजोरी भरने, जमीनों की धांधली करने और राम के नाम पर जितना लोगों को लूट सकते हैं, उस लूट का नाम है। साच को आंच नहीं है और आज भाजपा को भी मानना पड़ रहा है कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके महापौर, उनके अधिकारी अयोध्या में बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर घोर घोटाले में, जमीन के घोर घोटाले में संलिप्त हैं। इसी मंच से जून 2021 से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं कि अयोध्या में जमीन के बड़ा घोटाला चल रहा है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के पास जो चंदे का पैसा आया है, उस चंदे की चोरी हो रही है और ये काम करने वाले कोई भूमि माफिया नहीं है। जो भाजपा के नेता भूमाफिया बन गए अयोध्या में, वो हैं। और थक हार कर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आने वाले अयोध्या विकास प्राधिकरण को भी मानना पड़ा ये बात। 40 लोगों की एक सूची जारी करी गई है जो कि जमीन घोटाले में संलिप्त हैं अयोध्या में। और इस 40 लोगों में भाजपा के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ जी के नाम शामिल हैं। वो सूची हम आपके साथ साझा कर लेंगे। उस सूची में तमामों अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां जमीन होने से। क्योंकि ये लूट भाजपा के नेताओं ने मचाई, भाजपा के सांसदों ने मचाई, विधायकों ने मचाई और इस लूट खसोट अधिकारियों तक ने करी। जिन राजस्व अधिकारियों को प्रमाण देना उन जमीनों पर, उन्होंने भी वहां पर बड़ा घोटाला किया। घोटाले के मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं और 3 बिंदु हैं चंदा चोरी। आपने कौड़ियों के दाम से जमीन ली और बड़े दाम पर ट्रस्ट को बेची। इसमें ट्रस्ट के लोग भी संलग्न रहे, तो चंदा चोरी पहला मामला है। दूसरा मामला है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तो सिर्फ 70 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है, उसके आसपास की जमीनों को सस्ते दामों पर उन लोगों ने खरीदा जिनको इस पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में पता था। वो सारे के सारे भाजपा नेता हैं, जिनके कुछ नाम आपको मैंने बताए, साझा किए। वो एमएलएज हैं, वो महापौर हैं, वो अधिकारी हैं, वो पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं। और यही नहीं, और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि ये जमीन दलितों की हड़पी गई। जिस जमीन को आप खरीद नहीं सकते थे, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, वो जमीनें तक हड़पी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जो बेची हुई जमीनें थी, वो तो अभी जांच के दायरे में है। दरअसल अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे 40 लोगों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन खरीदी और बेची है। इस लिस्ट में ऐसे कई लोगों के नाम शामिल हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इसी बात को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।
तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।